सेल्स का हेरफेर। सक्रिय सेल का प्रतिनिधित्व उस सेल पर आयताकार सीमा द्वारा किया जाता है। डेटा एंट्री को एक्टिव सेल में डेटा फीड कर पूरा किया जाता है। A1 हमेशा एक नया वर्कशीट में डिफॉल्ट रूप से एक्टिव सेल होता है, लेकिन अगर आप डेटा एंट्री के लिए किसी दूसरे सेल पर जाना चाहते हैं तो आप उस सेल को माउस पॉइंटर पर ले जाकर उस पर क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं। जैसा कि आप टाइप करते हैं, डेटा एक्टिव सेल में और साथ ही फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। फॉर्मूला बार और नाम बॉक्स के बीच मौजूद 3 बक्से हैं। A क्रॉस X प्रतीक वाला पहला बॉक्स सेल में आपकी एंट्री को कैंसिल कर देता है। सही निशान के साथ दूसरा बॉक्स सेल में डेटा की स्वीकृति देता है। तीसरे बॉक्स में इक्वल चिन्ह के बराबर है। यह एडिट फॉर्मूला सुविधा है जो कैलकुलेशन कार्यों को सरल करता है। टेक्स्ट, संख्याएं और तिथियां दर्ज करना। टेक्स्ट दर्ज करना। एंटरिंग टेक्स्ट। उस सेल का चयन करें जहां टेक्स्ट को दर्ज किया जाना है। अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट दर्ज करें। जानकारी को स्वीकार करने के लिए एंटर या एरो की दबाएं। किसी सेल में किसी विशिष्ट बिंदु पर टेक्स्ट को रैप के लिए फोर्स करें। ऑल्ट प्लस एंटर दबाएं। नंबर्स में अक्षरों के वर्णों के साथ मौजूद होने के बावजूद एक सेल टेक्स्ट और नंबर्स या केवल टेक्स्ट का उपयोग फॉर्मूलों में नहीं किया जा सकता। संख्या दर्ज करना। कैलकुलेशन और फंक्शन के लिए संख्यात्मक न्यूमेरिक सेल्स का उपयोग किया जा सकता है। एक न्यूमेरिक सेल में संख्याएं प्लस, ऋण, मुद्रा प्रतीक, RSI, RS1 हो सकते हैं। उस सेल का चयन करें जहां नंबरों को दर्ज किया जाना है। न्यूमेरिक जानकारी टाइप करें जो सेल में होनी चाहिए। संकेतक, एक फ्रैक्शन दर्ज करने के लिए टाइप करें 0 और फ्रैक्शन को दर्ज करने से पहले स्पेस दबाएं, अन्यथा एक्सेल एक तिथि के रूप में फ्रैक्शन का व्याख्या करेगा। जानकारी को स्वीकार करने के लिए एंड या एरो की दबाएं। टेक्स्ट के रूप में संख्या दर्ज करना। टेक्स्ट फॉर्मेटेड सेल्स को सेल के रूप में माना जाता है, भले ही कोई संख्या सेल में हो। टेक्स्ट के रूप में संख्या दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। होम टैब से सेल कैटेगरी में फॉर्मेट का चयन करें। फॉर्मेट सेल पर क्लिक करें। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अब प्रदर्शित किया जाता है। संख्या टैब का चयन करें। कैटेगरी की स्क्रॉल सूची से टेक्स्ट चुनें। ओके पर क्लिक करें। इच्छित संख्याएं और या अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट दर्ज करें जो सेल में होना चाहिए। दिनांक या समय मैनुअल रूप से प्रवेश करना। सेल का चयन करें जहां उपयोगकर्ता तिथि या समय दर्ज करना चाहता है। एक तिथि दर्ज करने के लिए निम्न फॉर्मेट्स में से किसी एक में दिनांक लिखें। 7/23/2009, 7/23/2009 या जुलाई 23, 2009। एक समय दर्ज करने के लिए समय टाइप करें। कृपया ध्यान दें, AM या PM को सूचित इंडिकेट करने के लिए एक स्थान छोड़ें और क्रमशः Shift+A या P दबाएं। जानकारी स्वीकार करने के लिए एंटर दबाएं। वर्तमान दिनांक या समय को स्वचालित रूप से दर्ज करना। आज की तारीख दर्ज करने के लिए Ctrl+ दबाएं। वर्तमान समय दर्ज करने के लिए Ctrl+ Shift+ दबाएं। जानकारी स्वीकार करने के लिए एंटर दबाएं। वर्कशीट डेटा की संपादित एडिटिंग करना। वर्कशीट संपादित एडिट करने के 2 तरीके हैं। डेटा को स्वयं एडिट करें, जैसे लेबल्स, संख्याएं और फॉर्मूलों जो वर्कशीट बनाते हैं। वर्कशीट के फिजिकल लेआउट को एडिट करना, जैसे कि रो और कॉलम को जोड़ने या घटाने, रो और कॉलम की चौड़ाई या ऊंचाई को चौड़ा करना या श्रिंक करना। किसी सेल में डेटा को एडिट करना। एक सिंगल सेल में डेटा को संपादित एडिट करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें। उस सेल को डबल क्लिक करें जिसमें वह डेटा शामिल होता है जिसे आप संपादित एडिट करना चाहते हैं।
एक्सेल आपके चयनित सेल में एक कर्सर प्रदर्शित करता है। बैकस्पेस या हटाना की का उपयोग करके या नया डेटा टाइप करके अपने डेटा को एडिट करें। यदि आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल फॉर्मूला बार में उस सेल की कंटेंट प्रदर्शित करता है। आप फॉर्मूला बार में सीधे डेटा क्लिक और एडिट कर सकते हैं, जो बड़ी मात्रा में डेटा को एडिट करने के लिए अधिक सुविधाजनक हो सकता है। कट, कॉपी और पेस्ट करें। आप दो तरीकों से सेल्स की कॉपी और मूव कर सकते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट का उपयोग करके माउस से खींचकर कॉपी और पेस्ट। जब कोई उपयोगकर्ता एक सेल को कॉपी करता है तो वह सेल की सामग्री का दोहरायन कर रहा है जब वह उन्हें नए स्थान पर पेस्ट है। सेल्स का चयन करें जो प्रतिलिपि कॉपी बनाना चाहता है और होम टैब से कॉपी बटन पर क्लिक करें या शॉर्टकट की का उपयोग करें Ctrl+C। नकल के लिए चिन्हित सेल्स को एनिमेटेड सीमा के साथ चिन्हित किया गया है। सेल स्थान चुनें जहां कॉपी की गई सामग्री को पेस्ट किया जाना है। होम टैब से पेस्ट बटन पर क्लिक करें या शॉर्टकट कीज का उपयोग करें Ctrl+V। सेल्स को डेस्टिनेशन सेल या सेल्स में कॉपी किया जाता है। कट और पेस्ट। मूव किए जाने वाले सेल्स का चयन करें और होम टैब से कट बटन पर क्लिक करें या शॉर्टकट की का उपयोग करें Ctrl+X। काटने के लिए चिन्हित सेल्स को एक एनिमेटेड सीमा के साथ चिन्हित किया गया है। सेल स्थान चुनें जहां एक मौजूदा डेटा को मूव करना चाहता है। होम टैब से पेस्ट बटन पर क्लिक करें या शॉर्टकट कीज का उपयोग करें Ctrl+V। सेल्स को डेस्टिनेशन सेल या सेल्स में ले जाया जाता है। ड्रैगिंग द्वारा कॉपी और मूविंग सेल। खींचे, ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए सेल्स। उन सेल्स का चयन करें जिन्हें आप मूव करना चाहते हैं। अपने माउस को चयनित सेल्स के बाहर के किनारों पर रखें। माउस 4 एरो तीर कर्सर के साथ एक सफेद क्रॉस कर्सर से एक काला क्रॉस करने के लिए बदल जाता है। सेल्स को खींचने और छोड़ने के लिए माउस का निर्धारण करना। सेल्स को नए स्थान पर क्लिक करके खींचे। अपने माउस को रिलीज करें और सेल्स को वहां से हटा दिया जाएगा। फिल सेल से फिल हैंडल का उपयोग करने के लिए उस सेल या सेल्स का चयन करें जिसमें आप उपयोग करना चाहते हैं। अपने माउस को फिल के ऊपर संभाल कर रखें ताकि सफेद क्रॉस कर्सर काला क्रॉस कर्सर बन जाए। फिल हैंडल का उपयोग करने के लिए माउस की स्थिति जानना। फिल हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें जब तक कि जिन सेल्स को आप फिल करना चाहते हैं वो हाइलाइटेड न हो जाए। माउस रिलीज करें और आपके सेल्स भर जाएंगे। रो कॉलम को रखना और हटाना करना। रो कॉलम को रखना करना। डेटा डाले जाने के बाद अतिरिक्त डेटा दर्ज करने के लिए उपयोगकर्ता को अतिरिक्त रो या कॉलम को जोड़ने या हटाने की आवश्यकता हो सकती है। एक रो या कॉलम जोड़ने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें। होम टैब पर क्लिक करें। रो या कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें जहां कोई अन्य रो या कॉलम जोड़ना चाहता है। सेल से रखना करें, कैटेगरी पर क्लिक करें। शीट रो रखना करें या शीट कॉलम रखना करें विकल्प चुनें। एक रो डालने से चयनित रो के ऊपर एक नई रो जोड़ती है। कोई कॉलम डालने से चयनित कॉलम के बाईं ओर एक नया कॉलम जोड़ता है। रो और कॉलम हटाना। एक रो या कॉलम को हटाना करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। होम टैब पर क्लिक करें। हटाए जाने वाली रो या कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें। सेल्स कैटेगरी से हटाना विकल्प पर क्लिक करें। हटाना शीट रो या हटाना शीट कॉलम चुनें। रो या कॉलम को हटाना करना उस रो या कॉलम में संग्रहित किसी भी डेटा को हटा देता है। सेल की ऊंचाई और चौड़ाई बदलना। आपके द्वारा दर्ज किए गए डेटा को कॉलम की चौड़ाई में समायोजित करने के लिए कभी-कभी बहुत लंबा होता है।
आप संपूर्ण सेल एंट्री प्रदर्शित करने के लिए कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई बदलना। एक यूजर वर्कशीट में किसी भी कॉलम की चौड़ाई या रो की ऊंचाई को पठनीयता को सुधारने के लिए और आवश्यक समझा सकता है। मैनुअल रूप से कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए माउस पॉइंटर को कॉलम हेडिंग की दाहिनी सीमा पर रखें जब तक कि वह दो तरफ वाले तीर में बदल न जाए। वांछित कॉलम चौड़ाई हासिल होने तक बाएं या दाएं खींचें। किसी विशिष्ट सेटिंग के लिए कॉलम चौड़ाई सेट करने के लिए फॉर्मेट पर क्लिक करें। होम टैब पर कॉलम चौड़ाई चुनें। कॉलम चौड़ाई डायलॉग बॉक्स में आवश्यक सटीक चौड़ाई लिखें। ओके पर क्लिक करें। दर्ज किए गए डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से कॉलम चौड़ाई बदलने के लिए ऑटोफिट का उपयोग करें। कॉलम शीर्षक के दाईं ओर की सीमा को डबल क्लिक करें या फॉर्मेट पर क्लिक करें। मुख्य पृष्ठ टैब पर ऑटोफिट कॉलम चौड़ाई चुनें। रो ऊंचाई में बदलाव। रो ऊंचाई मैनुअल रूप से बदलने के लिए रो हेडिंग की निचली सीमा पर माउस पॉइंटर को तब तक रखें जब तक कि वह दो तरफ वाले तीर में बदल न जाए। वांछित कॉलम चौड़ाई को ऊपर या नीचे खींचें। किसी विशिष्ट सेटिंग के लिए एक पंक्ति की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए फॉर्मेट पर क्लिक करें। होम टैब पर पंक्ति ऊंचाई का चयन करें। पंक्ति ऊंचाई डायलॉग बॉक्स में आवश्यक सटीक ऊंचाई टाइप करें। ओके पर क्लिक करें। स्वतः एक पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए ताकि वह पंक्ति में सबसे ऊंची एंट्री को फिट हो, ऑटो फिट का उपयोग करें। रो हेडिंग के नीचे सीमा पर डबल क्लिक करें या फॉर्मेट पर क्लिक करें। होम टैब पर ऑटो फिट रो ऊंचाई का चयन करें।